इस साल भी ऐसे ही होगा, पैसे आएंगे चले जाएंगे और ये टेंशन ऐसी रहेगी, बल्कि ज़्यादा हो सकती है। तो ये 2 महीने जो हैं इमरान साहब को मार्च अप्रैल तक तरह तरह के चैलेंज सामने आ रहे हैं और ये दर पर्दा बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा। अमेरिका को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए किसी गैर मुल्की मामलात में दखल देने से, वरना ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है जैसे वियतनाम में थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज जुम्मतुल मुबारक है और प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं। सितारों की जो मूवमेंट है उसको देखते हुए कुछ स्पेकुलेट करेंगे कि ये आने वाले दिन, आने वाले हफ्ते किस तरह से गुजरेंगे। जो नए साल के मौके पर हम प्रोफेसर साहब को अपने साथ बुलाना चाहते थे प्रोग्राम में, लेकिन वो अपनी तबीयत उनकी कुछ ख़राब थी और वो चकवाल, क्योंकि उनका हवाई घर है, वहाँ से वो आ नहीं सके और इसलिए हम उनसे वो गुफ्तगू नहीं कर सके। तो आज अभी क्योंकि आगाज़ है इस साल का 2022 का, तो पूछेंगे कि ये 2022 क्या गुल खिलाएगा, प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं, और फिर हफ़्ता आपका जो 10 जनवरी से 16 जनवरी तक है, ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा, इस पर भी हम बात करेंगे, जो हमेशा हमारे प्रोग्राम की फॉर्मेट है। प्रोफेसर साहब, अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का कुछ ना कुछ तबीयत समझ चुकी है। चलें, अल्लाह ताला आपको, मैं हाज़िर हूँ, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अच्छा, अब 2022 बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं 2022 में पाकिस्तान में क्या होगा, दुनिया में क्या होगा, ये बीमारी फिर सर उठा रही है, इलेक्शंस होंगे या नहीं, महंगाई है, सियासी कदूरतें, झगड़े, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग, मेरे पास इतने ईमेल्स आई हैं, इतने मैसेजेस हैं, लोग ये सब जानना चाहते हैं। तो कहाँ से आगाज़ करेंगे? ये जो अमूमी तौर पर आप जो साल है 2022 का, आप किस तरह से देखते हैं इसको पाकिस्तान के लिए प्लैनेट्स की रूह में? सर, ज़ोल की वजह से पहले भी मैं पिछले कई प्रोग्रामों में बातों में जिक्र होता रहा है कि ज़ोल जो है ये, इसकी कारस्तानियाँ और ये इसके कारगुजारियाँ क्या होती हैं और ये कैसे हालात पैदा करता है। तो वो पहले तो ज़ोल के साथ मुश्तरी अटैच था, तो उसकी वजह से ज़ोल की जो शिद्दत है, सख्ती इतनी महसूस नहीं हुई 2021 में। लेकिन ये जो 22 है, अब ज़ोल अकेला है, ज़ोल की शिद्दत महसूस होगी। अब अल्लाह मुझे गलत साबित करे, अब हालात ज़ोल जो है उस तरफ ले जाएगा जिसका कि हमेशा डर रहता है, या जिसका मैंने कई दफ़ा जिक्र भी किया होगा कि बहुत बड़ी कशीदगी बन सकती है, बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। और ये इसी तरह जो साल गुजरेगा ये बनता जाएगा और 2023 के मार्च तक जो भी इस सिलसिले में जो भी शक्ल सूरत अख्तियार होने वाली है वो हमारे सामने आ जाएगी। और अच्छा। वो ज़ोल की वजह से जंग भी हो सकती है, कोई आफत भी आ सकती है। आफत जो है वो अक्टूबर तक रहेगी। अच्छा। जो जिस आफत से हमारा वास्ता पड़ा हुआ है वो प्लैनेट जो है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा इसको मज़ीद हम नैरो डाउन कर सकते हैं कि ये जो हालात हैं ये हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ होंगे जहाँ पे इंडिया है, वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ होंगे जहाँ अफगानिस्तान है? ये हर तरफ से होंगे, लेकिन ज़्यादातर पड़ोस से वास्ता पड़ सकता है और बड़ी भयानक सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि उनके घर भी, उनका अभी हुक्मरान सितारा ज़ोल है इंडिया के, और हमारे ख़िलाफ़ भी ज़ोल आया हुआ है। तो दोनों जो हैं जो हालात ये पैदा कर रहे हैं वो नहायत संगीन है। अच्छा, ये जो 1-2 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, इनमें आप क्या देखते हैं? ये मैं ख़ास तौर पर कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ। पूरी दुनिया में कोरोना आ गया है, पाकिस्तान में भी। ये मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये 24 दिसंबर तक मैंने 3 डेटें पिछले साल दी थी, 18 फरवरी 2021, 18 जून 2021 और 24 दिसंबर 2021। और मैंने यही कहा था कि इन्हीं तारीख़ों में ये उतार चढ़ाव रहेगा इस आफत का,
बीमारी का, इस वबा का। लेकिन ये जो 3 डेट हैं, इनमें ये और ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर सकती है, जैसे कि अब हो गया है। अब सवाल ये है कि नज़रिया आता है कि सितारे तो उधर ही हैं जिन्होंने ये सब कुछ, जिनकी वजह से वाक़या हो रहा है। सितारे एक दूसरे को बड़ी बुरी नज़र से देख रहे हैं, लेकिन अब आगे चलकर ये शिद्दत कुछ महीने बरकरार रहेगी। फिर जैसे कि मैंने कई दफ़ा अर्ज़ किया है, उतार चढ़ाव रहेगा। अब ये दोबारा ज़ोर पकड़ेगी अक्टूबर 2022 को। अच्छा, अब अभी अच्छा अक्टूबर का भी महीना जो है वो भी ठीक नहीं है, वो अगले साल तक, अगले साल के अक्टूबर तक, मतलब 2022 शुरू हो चुका है ना, तो अभी 2022 अक्टूबर तक। जी, 2000 के पूरा लेना अक्टूबर तक ये जो है उतार चढ़ाव रहेगा। कभी ऐसा लगेगा जैसे कम हो गया है, कभी लगेगा जैसे ज़्यादा हो गया। तो इस तरह ये सूरत हाल बरकरार रहेगी। अलबत्ता अक्टूबर के बाद आखिरी दफ़ा इन 2 प्लानों ने एक दूसरे को बुरी नज़र से देखना है। उसके बाद लगता यह है कि कोरोना जो है, इसकी शिद्दत में, इसकी बार बार की आमद में कमी आ जाएगी। अच्छा, तो ये जो वबा है हमने अक्टूबर तक फेस करना है, इसको फेस का अक्टूबर तक। अच्छा, ज़रा थोड़ी सियासत पे बात करें। आप इसको 2022 को इंतखाबात का साल देखते हैं? यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ, पूछना ये चाह रहा हूँ कि अवामी राय को जानने का कोई प्लैनेट, या जिसमें अवाम के जज्बात उबल रहे हों कोई? हाँ जी, ये जैसे आपने सवाल किया है, फरवरी में ये अवाम की तरफ से मज़ीद परेशानी का वाज़ह इम्कान नज़र आता है। अच्छा, अब फरवरी में यानी परेशानी का इम्कान, लोग सड़कों पे आ सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? यानी कि अब जैसी उलझन है, ये उलझन ज़्यादा हो सकती है। अब इस उलझन के ज़्यादा होने से कोई भी रिएक्शन हो सकता है। मैंने ये इसलिए पूछा है कि मार्च में अपोजिशन ने अपने महंगाई मार्च का ऐलान किया हुआ है, तो वो फरवरी में शिद्दत बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, उसके बाद मई में बहुत शिद्दत होगी। उसके बाद फिर अगस्त में बहुत इसी तरह मुल्क में इख्तलाफ और उलझनें आएंगी और ज़ोल की वजह से परेशानी पैदा होगी। और हमारा जो टेंशन है ये किसी मुल्क के साथ बढ़ सकती है। अब बज़ाहिर जैसे सूरत हाल है वो इंडिया है हमारे सामने, भारत की हमारे साथ उलझन बढ़ गई, हमारी उनके साथ उलझन बढ़ सकती है, क्योंकि दोनों ज़ोल के ज़ेर असर हैं। अफ़गानिस्तान से भी उलझनें आ रही हैं, वो भी जो हमारी जो फेंसिंग है उस पर वो इतराज़ कर रहे हैं। वो मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया था कि ये सूरत हाल ऐसे ही रहेगी, ऐसी रहेगी, बल्कि बढ़ सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ वो उलझ पड़े। अच्छा, इसका बात का भी अच्छा, और ये बहुत ही वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही ऐसी सूरत हाल है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। और ये सूरत हाल अभी बनने की सूरत पजीर हो रही है। अच्छा, ये बताइए, ये महंगाई बहुत है, आम आदमी बहुत तंग है, उसमें कोई रिलीफ? आप कहते हैं ना कई दफ़ा कि पाकिस्तान को पैसे आएंगे लेकिन बस चले जाएंगे। जी जी, ऐसे अब भी होगा, अगले साल भी, इस साल भी ऐसे ही होगा। पैसे आएंगे चले जाएंगे और ये टेंशन ऐसे ही रहेगी, बल्कि ज़्यादा हो सकती है। मैं फिर आपको ज़ोल की तरफ लाऊंगा। ज़ोल जो है ना, ये ताख़ीर लाता है, रुकावटें लाता है, परेशानियाँ लाता है, चैलेंजेस लाता है और बड़े गंभीर हालात पैदा कर देता है। अच्छा, तो वो मौजूद है, तो आप तो कर सकते हैं कि आवाम की तरफ से इस किस्म के चैलेंज जो है वो बन जाए। अच्छा, ऐसा भी नज़र आता है शायद हमारे मुल्क में कोई सिस्टम न चेंज हो जाए। ये बड़ी, मैं बेसिकली ये सवाल इसीलिए कर रहा था, आप ये जो अब जो बात कर रहे हैं कि सिस्टम की तब्दीली, ये भी कार्ड्स पे है, आप कह रहे हैं? ये बीच में आया पड़ा मसला और ऐसी सूरत हाल बनती जा रही है कि ये आवाज़ की शक्ल इख्तियार कर ले। देखें ना, पीटीआई की फंडिंग जो स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट दी, 30-31 करोड़ रुपया ममनुआ फंडिंग का है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो रिपोर्ट्स आ रही है फंडिंग की, उनकी जो डिटेल्स हैं उसमें भी ऐसा ही है। तो ये कानून के तहत तो सियासी जमातें, इन पे पाबंदी लग सकती है, इनकी लीडरशिप पे पाबंदी लग सकती है, इनके सिंबल लिए जा सकते हैं। सर, ज़ोल ऐसी सूरत हाल पैदा करता है, पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाए। हाँ, कोई नया सिस्टम आ जाए। मैं समझता हूँ कि ये पहले ही कहीं न कहीं कुछ इसके बारे में सोचा जा रहा है।
सोचा जा रहा है, आपको प्लैनेट लगे हुए हैं ऐसे आप कह रहे हैं? हाँ जी, कि जैसे ये सिस्टम ही कई दफ़ा मुल्क में तब्दील हो जाते हैं। तो ये अच्छा एक मुझे ये बताइए, अब ज़रा थोड़ा सा इंडिविजुअल्स पे आ जाते हैं जो मेन हमारे प्लेयर्स हैं। मतलब इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म है इमरान खान, उनके लिए ये 2022 का साल आप कैसे देखते हैं? हाँ जी, इमरान साहब के लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि 29 जनवरी के बाद मज़ीद रुकावट, मज़ीद परेशानी आने वाली है। 29 जनवरी के बाद? हाँ, उनको ये चैलेंज जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर मार्च अप्रैल में भी ऐसी सूरत हाल है, उनको जज्बाती तौर पर कोई बड़ी ज़बरदस्त टेंशन आने वाली है मार्च अप्रैल में। जज्बाती, इमोशनल में भी, रिगार्डिंग चिल्ड्रन, रिगार्डिंग सम पर्सनल इशू, कोई भी इस किस्म का जज्बाती शक्ल सूरत हाल बन। तो इमरान साहब के लिए मैं समझता हूँ कि अब भी हालात रुकावट का बायस बने हुए हैं, 29 के बाद मज़ीद बन जाएंगे। तो ये 2 महीने जो हैं इमरान साहब को मार्च अप्रैल तक तरह तरह के चैलेंज सामने आ रहे हैं और ये दर पर्दा बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा जी जी, दर और पर्दा वो सामने आएगी चीज़। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ, जो राइवल हैं बड़े उनके, इस वक्त लंदन में हैं। उनका साल कैसे देखते हैं आप? हाँ जी, मियाँ नवाज शरीफ के जो साल है वो भी ज़ोल के मातहत हैं, इसके वास्ते ज़िंदगी में रुकावट रहेगी। जो कुछ वो चाह रहे हैं वो ऐसा नहीं होगा, और अगर होगा भी तो कहीं अक्टूबर के बाद हालात खुलते नज़र आते हैं। यानी इस साल अक्टूबर से पहले कुछ नहीं है? अब रुकावटें हैं, ये है वो है, कभी ऐसा लगे कि जैसे आने वाले हैं, फिर कोई रुकावट आ जाएगी, जैसे कि पहले हो रहा है। ज़ोल ने पहले रुकावटें डाली हुई हैं उनकी लाइफ में, तो इस साल भी वो रुकावटें डालेगा। ये रुकावटें उनकी ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो मार्च 2023 तक हैं। अच्छा, तो इस साल भी आप देखेंगे कि रुकावटें जो हैं अभी फरवरी में भी रुकावट आ सकती है, मई में रुकावट आ सकती है, इसी तरह आगे जो साल निकलेगा आगे अगस्त में भी रुकावट आ सकती है, टेंशन आ सकती है। अपना नवंबर में भी ऐसे ही नज़र आ रहा है मुझे। अच्छा तो ये सूरत हाल जो है ये ऐसे ही रहेगी। और मियाँ साहब को पहले जो पिछले साल 3 मौके मिले, वो जो उन्होंने ज़ाया किए, वो तीनों शायद मुझे लगता है मैंने जिक्र किया होगा कि ये आप करते रहे गाहे बगाहे, आप बताते रहे। हाँ, वो उन्होंने अपनी फिर गलतियाँ की। अब मैं जो अक्टूबर तक ले गया हूँ, अब भी मुझे यही नज़र आ रहा है कि वो आगे जाकर मज़ीद गलती ना करें। अब ये जो दिन थे या दिन जो जा रहे हैं अपना, ये इन दिनों में उनकी ज़िंदगी में फिर कोई बेहतरी है। अच्छा, अभी इस वक्त बेहतर सूरत हाल है? कोई ना कोई ऐसा ज़िंदगी का गोशा पहलू नज़र आ रहा है जिसमें आसानी है, लेकिन वो फिर अपने ज़ाती तौर पर जो एक्शन लेते हैं या अपनी ज़ाती तौर पर जो पॉलिसी ज़रूरी समझते हैं, उसकी वजह से मज़ीद मुश्किलात पैदा कर लेते हैं। तो ये मुझे तो ऐसा नज़र आता है कि अक्टूबर तक वो अगर आ गए तो भी परेशान है वो। अमकान यही नज़र आता है, मैं कह रहा हूँ अमकान कि अक्टूबर तक प्लानट उनके ठीक नहीं है, उनको एहतियात करनी पड़ेगी। और औलाद के हवाले से भी उनको मज़ीद, बेटी उनकी मरियम नवाज साहबा की क़यादत के बारे में आप क्या कहते हैं? तो और भी उनकी औलाद है, वो भी उनको सोचना पड़ेगा। हसन है, हुसैन है, हाँ, कि मेरी पॉलिसी सही है या मैं इस पॉलिसी को बदल दूँ। तो मरियम नवाज की पॉलिटिक्स कैसे आप देखते हैं? वो उसमें रुकावटें हैं सर, हैं रुकावटें, उसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं। और मुझे लगता है कि आगे चलकर उनके करीबी रिश्तेदार जो हैं वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा रुकावट बनने वाले हैं। और उनके चाचू जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो लीडर ऑफ द जो अपोजिशन, के करीबी रिश्तेदार हैं। तो यूँ सूरत चलती जा रही है। शहबाज साहब के बारे में क्या कहते हैं आप? जी, शहबाज शरीफ साहब के बारे में? सर उनके भी ऐसी प्रॉब्लम है, उनको भी अभी रुकावटें शुरू हो गई हैं। अच्छा, वो सामने आए या ना आए रुकावटें, लेकिन शुरू हो गई हैं। फिर एक और ख़ानदान है पाकिस्तान में, भुट्टो ख़ानदान, जरदारी साहब, बिलावल साहब, उनके प्लैनेट्स क्या कहते हैं आपको? कुछ है उनके पास भी? जो प्लैनेट हैं वो अब उनके लिए मुश्किलात जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। अब ज़ोल की जो पोजीशन बनी है, ज़ोल उनके जो हज़रत अपने साहबजादे हैं,
उनके हालात ऐसे नज़र आते हैं कि उनको लिए कोई मुश्किल आ रही है उनके काम में। अच्छा, बिलावल साहब, अच्छा, बिलावल साहब के काम जी में जी मुश्किल कोई है। उलझन आ रही अच्छा, है या शुरू हो चुकी है। इंटरनेशनली ये बताइए कि अमेरिका चाइना की राइवलरी है, वो उसमें क्या आप देखते हैं? चाइना के लिए तो पहले 2-3 महीने बहुत मुश्किल हैं, उसके बाद चाइना के हाथ सूरत हाल खुलेगी। अमेरिका को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए किसी गैर मुल्की मामलात में दखल देने से, वरना ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है जैसे वियतनाम में थी। अच्छा, जब वियतनाम में हुई थी ऐसी सूरत हाल फिर बन सकती है। अमेरिका को 2022 में किसी दूसरे मुल्क में एहतियात से काम लेने चाहिए, बहुत ज़्यादा एहतियात से, किसी सूरत कोई एक्शन न लें किसी बैरून मुल्क में, वरना वो उनके गले का वो बन जाएगा, उसे आप तौक भी कह सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं जी इंडिविजुअल्स। हमारा ये जो हफ्ता है जनवरी से शुरू होगा 16 जनवरी तक, ये कैसे गुजरेगा, क्या प्लैनेट्स किस तरह से हमें डील करेंगे? तो आगाज़ जैसे कि हमेशा हम करते हैं एरीज, हमली अफराद से। तो जो हमली अफराद हैं इनके माली मामला में बहुत एहतियात करें। कोई इनका दोस्त है और इस हद तक दोस्त है कि ये उसकी बातें मानते हैं, अगर ऐसे ही है तो इनके माली मामलात पर उसकी बहुत बुरी नज़र है। अच्छा। उनको वो माली तौर पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। कई सालों से इस दोस्त के अलावा उनके बदखा उनके पीछे पड़े हुए हैं और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं कई सालों से। इस साल पसे पर्दा कोई आदमी उनकी ज़िंदगी में ऐसा आ रहा है जो कि उनकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अच्छा, और उसका एहसास उन्हें अगले 2 महीने में महसूस होगा कि मेरी ज़िंदगी में भी या हमारी ज़िंदगी में भी कोई आदमी खुशकिस्मती का बायस बन सकता है। अब तक बदखाओं ने बहुत ख़राब किया है, और जो इससे भी ज़्यादा तवज्जो तलब बात है कि अपने रूहानी मामलात पीछे हट जाएं वरना ख़राब होंगे। इस सिलसिले में रूहानी मामलात वो नहीं रहे जो पहले मौजूद थे। यानी रोमांस से परहेज करें आप कह रहे हैं? जहाँ तक हो सकता है, वरना मायूसी नज़र आ रही है। अच्छा, शोर। अच्छा, और हेल्थ? सो ठीक है, हेल्थ ठीक है। कोई ट्रैवल वगैरह? ट्रैवल जो है वो फ़िलहाल तो नहीं है। फिलहाल नहीं, ठीक हो गया। अब आते हैं शोर की अब तरफ। जी टॉरस, सॉरी हजरात। पहले 2 दिन कैरियर के हवाले से रुकावट है, वास्ता पड़ा हुआ है, और इस वास्ते की वजह से, दबाव की वजह से इनको एहतियात करनी चाहिए कहीं जल्दबाजी में कोई कैरियर के मामले में कोई फ़ैसला न कर बैठें, वो बड़ा ख़राब साबित होगा। और अपने आप को कैरियर के हवाले से दबाव और खिंचाव तब्दील से बचाने की कोशिश करें। अच्छा, उसके बाद बेहतरी जो है वो आएगी हालात में, बशर्ते कि आप सब्र तमल से काम लेते जाएं। और उसके बाद आपका कोई दोस्त जो है आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है, वो जो दोस्त है उसके साथ तल्लुकात और मजबूत हो जाएंगे और वो आपकी मदद करता रहेगा पूरा साल। रोमांस भी उससे शुरू हो सकता है या सिर्फ दोस्त ही रहेगा और मदद ही करेगा? नहीं, ये रोमानवी नहीं मामला, दोस्ती का मामला। अच्छा, और रोमांस कैसा है? रोमांस सो अभी इनको अपने कैरियर की ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। अच्छा, रोमांस की तरफ देखना ही नहीं चाहिए। वेल, और माली मामला जो हैं वो मोरल ठीक होते रहेंगे। पिछले सालों में जो कुछ हुआ उससे सबक सीखें, माली मामला ठीक रहेंगे। अच्छा, और माली मामला में कोई तब्दीली लाने की कोशिश ना करें, जैसे चल रहा है वैसे ही चलाते रहें। जी। बॉसेस से ताल्लुकात, कारोबार ठीक रहेगा? यस। चलें, मैं जोज़ा की तरफ आता हूँ। जमिनाई जोज़ा के इनके लिए कैरियर के लिहाज से बड़ा ही खुशकिस्मत दौर शुरू हो रहा है। वालिदैन में से कोई एक इनके लिए वो भी बड़ा खुशकिस्मत साबित होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में कुछ पहलू ऐसे हैं जो पसे पर्दे चले जाएंगे अगले 18 महीनों के लिए। उसके बाद जो वाज़ेह चीज़ नज़र आती है कि आपके नामे खाने में जो प्लैनेट है
वैसी सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं कि आप में ज़्यादा पुख्तगी आ जाएगी अच्छा, ज़हनी तौर पर। और बाकी कुछ रुकावटों से वास्ता रहेगा, इन रुकावटों से मुत्तसर ना हो, ना ही कोई तब्दीली लाने की कोशिश करें। व्हाट अबाउट रोमांस? रोमांस जो है वो इस हफ्ते को ख़ास नज़र नहीं आता। और क्या वजह? अभी आपने ये जो हमली को भी ये कहा है कि रोमांस नुकसान, इस हफ्ते, और टॉरस को भी कहा है कि नहीं, और ये जेमिनाई से भी आप कह रहे हैं कि एक दो जैसे कि शरारे नहीं नजर आ रहे। हूती अफराद हैं, कैंसर है, हूती अफराद, ऐसे एक दो बुरुज हैं, वरना हर एक को जोल ने मुतासर किया है ना, जोल आ गया है और उन्हें ज़िंदगी को एक नया स्टाइल देना शुरू कर दिया है। अच्छा, और ये जो जोजी हजरात हैं जिनका बाहर मुल्क से कोई तल्लक है, उसमें भी कोई गड़बड़ नज़र आती है। बैरून मुल्क से भी कोई ऐसी खबर मिल सकती है, कोई गड़बड़ हो सकती कोई जो अजीज़ व अकारब है वहाँ पर, उनसे खबर ऐसी मिल सकती है। और इस रुकावट से वास्ता पड़ा रहेगा, लेकिन किसी किस्म की तब्दीली ना लाएं। आज मैं सत्तान की तरफ आता हूँ। सत्तान के दो पहलू सामने आ रहे हैं। इनके सातवें खाने में प्लैनेट का इकट्ठ है, जिनमें इनके सातवें खाने में ज़ोरा भी है, जो कि रजत पजीर है इस वक्त। तो इसकी वजह से मैं इनसे यही कहूँगा कि अपने अज़वाज ज़िंदगी में एहतियात करें, वरना हालात जो हैं वो जज्बाती तौर पर गलतफहमियाँ पैदा होंगी, हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। अज़वाजी आपके वस्त में, हफ्ते के वस्त में सोशल लाइफ जो है उससे आप दूर रहें, वरना कोई दोस्त आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। कैरियर के मामले में बहुत एहतियात चाहिए। और हफ्ते के शुरू में कोई रोमानवी मसला नज़र आता है, रोमांस यानी है रोमांस, लेकिन ऐसी उसकी सूरत हाल नहीं है जो आप चाहते हैं। बस वो फुसफुसा सा रोमांस है। ज़रा एक्सप्लेन करें, फुसफुसा रोमांस क्या होता है? फुसफुसा मीन जिसमें कोई सरगर्मी ना हो, तेज़ी ना हो, शिद्दत ना हो, ये नहीं सिर्फ टेलीफोन पर बात हो रही हो, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हो, कोई मेल मुलाकात का चांस। सर आप जानते हैं फुसफुसा क्या होता है? आप बताइए लोगों को। नहीं, मैं तो आपने देखे ना, आपने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कराई है, फुसफुसा रोमांस। अब ये तो लोग सवाल करेंगे कि ये क्या है, इसका बताना तो हमें पड़ेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इट विल बी विदाउट एनी कलर और एनी व्हाट से इंटेंसिटी। अच्छा, इंटेंसिटी भी नहीं होगी, जिसमें कोई जज्बाती ऐसी बराए नाम हो, लेकिन वैसे ये है कि एक दूसरे से तल्लुक़ हो। तो मैं फुसफुसा के बताइए और क्या कहूँ? आप सही, मैं अब आपने बात को वाजे कर दिया, बता दिया आपने कि इट विल बी रोमांस विदाउट एनी इंटेंसिटी और विदाउट एनी कलर। अज़वाजी ज़िंदगी में बहुत एहतियात करें 29 जनवरी तक। रोमांस भी फुसफुसा, अज़वाजी ज़िंदगी में भी एहतियात करें। कैंसरियन को कह रहा हूँ कि वो अपने आप को सरतानी हज़रात बचाएँ। अज़वाजी ज़िंदगी में गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं या हो गई हैं। बचें वरना बात बढ़ सकती है। मैं अगले बुरी की तरफ आप थोड़ा सा तवक्कुफ़ करें, आपको पानी पिलाता हूँ, फिर आपको कप चाय का भी, क्योंकि एक छोटे से वक्फे का, और उसके बाद फिर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और बात हम कर रहे हैं प्लैनेट्स की, और अब जिस प्लैनेट की बारी है वो है लियो, असदी हजरात। तो लियो हजरात, आपके हफ्ते के पहले दो हफ्तों में जहन बड़ा सरगर्म रहेगा, चौको चौबंद रहेगा, ज़हनी तौर पर आप एक्टिव हैं। और लेकिन ये जो हफ्ते का वस्त है, इस हफ्ते के वस्त है, इसमें कोई कैरियर की आपको रुकावट आ रही है, उलझन आ रही है, कोई परेशानी आ रही है। इस उलझन को अच्छी तरह समझें, सब्र तमल से काम लें और जल्दबाजी से काम ना लें, और कैरियर के सिलसिले में कोई फ़ैसला ना करें। अगर आपने फ़ैसला किया तो वो आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। लेकिन ज़ब्त व तअम्मुल, जो भी आप पर दबाव पड़े हुए कैरियर के लिहाज से, अच्छी तरह सोचें और इसके लिए कुछ न कुछ करें। और आपकी जो शादीशुदा हजरात हैं, असली हजरात,
उनको अपने अज़वाजी ज़िंदगी में बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए और इख्तिलाफ से बचना चाहिए। अच्छा, मेरा बीच में मैं सवाल करना चाहता हूँ। प्लैनेट्स हम देखते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं कि ये इस चीज़ से आप बचें, ये ऐसा हो सकता है। अब ये मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि वो जिस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं, अगर प्लैनेट ऐसे ही लगे हुए हैं तो इंसान क्या करे, कैसे बचे? हाँ जी, ये आप तकदीर और तदबीर की तरफ चले गए। हाँ, मैं ये बिल्कुल तकदीर और तदबीर, तकदीर एज एस्ट्रोलॉजर तकदीर को सामने रखता हूँ, लेकिन तदबीर के भी मशवरे देता रहता हूँ। इंसान कुछ ना कुछ तो करे अपनी तरफ से। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कोशिश करो, मुश्किलात पर काबू पाने की कोशिश करो। तो जब भी कोई ऐसी सूरत हाल आए, आपने नोट किया होगा कि डायरेक्ट मैं नहीं बात करूँगा, मैं उनको मोटिवेशन दूंगा कि आप कोशिश करें, जल्दबाजी ना करें। आप 80 हज़रात कैरियर के हवाले से तब्दीली ला सकते हैं जल्दबाजी में आकर, और वो तब्दीली उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो प्लैनेट्स ऐसे लगे हुए। मैं मोटिवेशन की तरफ आ गया हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी आप कोशिश करें कि वो ना हो, यानी टेम्पटेशन होगी, मामला लगा हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहता है कोशिश करें। तो मैं इस कोशिश में उनका हिस्सेदार बन रहा हूँ कि करें कोशिश, ट्राई इट। कोशिश से कई दफ़ा आदमी कामयाब हो जाता है, लेकिन जो मौजूदा प्लैनेट हैं वो कोशिश चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि जल्दबाजी में फ़ैसला ना करें। अज़वाजी ज़िंदगी जो मैरिड हैं उनके लिए अज़वाजी ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़रा सी बात पर चिंगारी जो है वो भड़क सकती है। तो आप बहुत एहतियात करें। हस्ते असरात पूरा साल आपके अज़वाजी ज़िंदगी पर ज़ोल की बुरी नज़र है, पूरा साल। हाँ, तो आप खामखा आपकी मायूसियाँ और फ्रस्ट्रेशंस, नाकामी का एहसास और उदासी, हालात में ताख़ीर, ये आपको तंग करेगी और अज़वाजी ज़िंदगी भी। आई होप, मुझे उम्मीद है कि मेरा मैसेज आप तक पहुंच गया। यू मेड योर पॉइंट वेरी वेल। आ जाएं जी अब विर्गो। विर्गो को मैं पहले भी कई दफ़ा विर्गो हज़रात से कह रहा हूँ, आज फिर कहना चाहूँगा कि अब वो प्लैनेट है जिसकी वजह से मैं उनके कैरियर में मज़ीद कैरियर में कोई दबाव, कोई उलझन, कोई मज़ीद कैरियर जो है वो तकाजा करेगा मज़ीद कोशिशों का। अच्छा, वो ये वैसे ये आप, मैं जब से आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, पहली दफ़ा आपने ये सिचुएशन बयान की है कि आपकी कैरियर में जो डिमांड करेगा प्लैनेट कर रहा है कि मज़ीद इसमें आप इनपुट दें अपनी। दैट इज़ देयर, वो आ गया है, वो तकाजा कर रहा है कि आप अपने कैरियर के मामलात में वो उम्मीद न रखें जो पिछले 2-3 साल में आपको कामयाबियाँ हुई हैं, होती रही हैं। अब आप ज़रा फोकस करें, थोड़ा फोकस करेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी और कोशिश भी उतनी ही करें जो आपकी सेहत को मुतासर न करे। मुझे लगता है कि आपकी सेहत मुतासर हो जाएगी इस काम की वजह से, आप इतनी मेहनत करेंगे। अच्छा, रुकावटों से वास्ता पड़ेगा, उनको दूर करने की आप कोशिश करेंगे तो आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आपको ये भी ज़हन में रखना होगा। एक अच्छी बात ये होने वाली है कि 2-3-4 हफ्ते के बाद अगला जो पूरा साल आने वाला है, इसमें बैरुमुल्क एक सफ़र कोई ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं। अच्छा, सफ़र नज़र आ रहे हैं, एक नहीं ज़्यादा। हाँ, सरगर्मी सी रहेगी, आना जाना, और ये 18 महीने रहेगी आगे। और ये कुछ बता सकते हैं कि किस तरफ होगा? कोई रिलीजियस जगहों पे होगा या इसके लिए एक शर्त है, की बिजलियाँ? एक शर्त है, फिर बताऊंगा। अगर वो खुद आदमी पूछे तो बता दूंगा। हम यही कह सकते हैं कि बैरून मुल्क सफ़र की जो सरगर्मियाँ हैं, पिछले 1-2 साल बट मामला ठंडा पड़ा हुआ था, अब उसमें सरगर्मियाँ आने वाली है। बड़े सफ़र आ सकते हैं अगले साल 2023 के जुलाई तक। अच्छा, और हेल्थ कैसी रहेगी इनकी? हेल्थ पे वाज़ह कर चुका हूँ कि काम अगर उसको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। और अच्छा, रोमांस का कुछ नहीं बताया आपने? रोमांस इनकी ज़िंदगी में वाज़ह तौर पर रहा है और अब भी रोमांस नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन ऐसा नहीं जैसे कि पहले रहा है। रोमांस के मामले में ज़रा सोच समझ कर आगे बढ़ें। मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें, रोमांस फुसफुसा नज़र आता है, वो बात नहीं रहेगी जो पहले थी। ये इस दफ़ा जो प्लैनेट हैं ये फुसफुसे रोमांस की तरफ ये अलग आने कहाँ से आ गए हैं जी, और मुझे कहना पड़ रहा है। ये तो बड़ा एक नौजवानों के लिए तो एक आपने ऐसी बात आप उनसे कर रहे हैं कि जिससे वो बेचारे बड़े उदास परेशान हो जाए। अल्लाह करे उदास ना हो, अल्लाह करे उनको कामयाबी नसीब हो। लेकिन जो प्लैनेट जो कुछ कह रहे हैं वो मुझे कहना चाहिए।
अच्छा, अगर फुसफुसा रोमांस है, प्लैनेट्स ऐसे हैं, उसमें बंदा कलर डाल सकता है? आपने कहा ना कोशिश तो बंदा कर सकता है। अब जब कोई उसके साथ अच्छा प्लान मिलेगा, वक्ती तौर पर फुसफुसापन ख़त्म हो जाएगा, एक्टिवा हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन एहतियात ही करें तो बेहतर है। अब मैं मिज़ानी अफराद की आ जाए जी, अब आप लिब्रा की तरफ आ जाएं। लिबरल आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी रोमानवी हालात में तब्दीली आ गई है। वो कहाँ गर्मा गर्मी, वो कहाँ महफिलें, ख़त्म हो गई हर वो चीज़। कहाँ आसानियाँ, वो कहाँ खुशियाँ, वो अब नहीं रहेंगी। अच्छा, खतरा ये नज़र आता है कि वो उड़ गई हैं कूंजा में केदा गरवंज दरवंज ढूंढा, वो हालात हो गए। हाँ जी, वो गई, उड़ गए, फाख्ता कूंजे सब गई। रोमानी अच्छा। फाख्ता उड़ गई। ओहो। तो आपको ज़रा एहतियात करनी पड़ेगी। तो कोई नया कभी कुछ नहीं है, बस सब आपने इतना रोमांस मिला, आपने शायद फ़ायदे नहीं उठाया। और दूसरा ये है कि घरेलू ज़िंदगी में भी बड़ी कोई उलझन है, एहतियात है। वहाँ आपको चाहिए एहतियात करनी है। कोई फ़ैसला ना करें घरेलू ज़िंदगी में, तहम्मुल से काम लें, मिल बैठ कर काम करें, मिल बैठ कर अपनी उलझन को दूर करने की कोशिश करें। अब मैं आता हूँ। नहीं नहीं, एक सेकंड, उलझन को दूर करने की कोशिश करें और रोमांस आपने फ़ायदा नहीं उठाया, तो ये मुझे बताइए कि आपकी जॉब कैसी है? आपकी जॉब, कारोबार। हाँ जी, लिब्रा। लिब्रा का जो कारोबार नज़र आ रहा है मुझे, वो कारोबार में मार्च में बहुत खुशी आने वाली है। अच्छा, बहुत खुशकिस्मती हूँ। वो प्रोसेस शुरू हो गया है। कोई अच्छी जॉब आ रही है या अच्छा कारोबार आ रहा है, वो प्रोसेस शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि या तो फ़ौरन कुछ न कुछ हो जाएगा या मार्च में ये खुशी आने वाली है। अच्छा, ये तो। और हेल्थ ठीक रहेगी ओवरऑल? हेल्थ मोर और लेस जस्ट टेक इट। ठीक। अब आ जाएं आप, स्कॉर्पियो पे आ जाएं। आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, कभी हजरात, वो या तो आपसे हसद करती हैं या आपकी अपनी तबीयत शिद्दत की तरफ मायल रहती है हर वक्त। इससे इख्तलाफ पैदा हो चुके हैं। बहरहाल आपकी अज़वाजी ज़िंदगी, अपने घरेलू ज़िंदगी जो है उसका आपको ख्याल रखना चाहिए और इख्तलाफात को ना बढ़ने दें। इस हफ्ते ये चीज़ नज़र आ रही है कि खिंचाव तनाव है और अज़वाजी ज़िंदगी में भी टेंशन मुझे नज़र आ रही है। आप अज़वाजी ज़िंदगी में इख्तलाफात को ख़त्म करने की कोशिश करें। लेकिन एक पहलू बहुत अच्छा नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में, वो ये है कि औलाद के हवाले से एक नहायत ही अच्छा सितारा आ गया है, जिससे आपके औलाद के जो मामलात अब हल होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। और आप देखेंगे कि 2-3 महीनों में इस सिलसिले में बहुत कुछ हो जाएगा, जिससे आपका काफ़ी बोझ उतर जाएगा। अच्छा प्रोफेसर, ये प्लैनेट्स जो हैं, ये बिल्कुल इनकी जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरह से इम्पैक्ट करती हैं। जी अब जी। आपने कहा औलाद के लिए अच्छी खबर, तो ये किसी भी शोबे में हो सकती है, कैरियर में हो सकती है, शादी की खबर हो सकती है, हेल्थ की हो सकती है। औलाद के मामलात हैं, मुश्किलें बनी हुई, वो अब हल हो जाएंगी और ये अकबी हजरात जो हैं, वालिदैन जो खुश हो जाएंगे। ये एक उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छा सितारा आ गया है और ये पूरा साल रहेगा। लेकिन ये जो मार्च आ रहा है, इसमें इनको काफ़ी इस दबाव में कमी आ जाएगी। और मार्च में? हाँ जी। अच्छा। और दूसरा ये है कि आप कोई तब्दीली लाने की कोशिश ना करें। आप हर वक्त शिद्दत में रहते हैं, आपको समझाना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन जितना हमारा फ़र्ज़ है। अच्छा, आप देखें ना, स्कॉर्पियो ये नाम ही ऐसा है, तो समझाना तो नाम ही डरावना है सर। डरावना, बंदा डर जाता है इससे। ये मैं तो बल्कि चाहता हूँ कि सारे एस्ट्रोलॉजर बैठकर इस बुजुर्ग का नाम तब्दील करें, क्योंकि वैसे तो ये इनकी शख्सियत अकरम अच्छी का नहीं नाम है। सुनते ही, वैसे तो ये अच्छी शख्सियत के लोग हैं, लेकिन स्कॉर्पियो का नाम सुन के तो बंदा डर जाता है कि अभी शायद ये डंग मार देगा, पकड़ लेगा, क्या हो जाएगा, या पकड़ लेगी, डंग मार देगी। रिश्तेदारों से बहुत ही मुतात हो जाएं, शिद्दत से काम ना लें, इख्तलाफ होने की सूरत ना कोई इनको समझाने सुलझाने की, उलझने की, उलझन को ख़त्म करने की कोई कोशिश करें। अल्लाह ताला आपकी मदद करे। लेकिन करीबी रिश्तेदारों से इख्तलाफ वाज़ह मौजूद हैं। आपके प्रॉपर्टी के हवाले से कोई बड़ा सौदा ना करें। अगर आप प्रॉपर्टी के हवाले से बड़ा सौदा किया तो इसमें अच्छी खासी गड़बड़ नज़र आती है। अब मैं आता हूँ, नहीं, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, आप थोड़ा सा तवक्कुफ कर लें, आपका गला आज बार बार खुश्क हो रहा है, एक छोटा सा वक्फा।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और हम प्लैनेट्स की मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं। और अब बारी है सेजिटेरियस कौसी हजरात। सेजिटेरियस हजरात, आपकी ज़िंदगी में मसरूफियत है और कामकाज का भी बहुत चर्चा है, सरगर्मी है। और आपने आपके घर में मरीख आया हुआ है। ये मरीख 29 जनवरी तक रहेगा। आपकी ज़िंदगी में एक्टिविटी रहेगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप में हर काम को जल्दबाजी से निभाने की रुझान रहेगा। बहरहाल आपके जो पूरे हॉरोस्कोप देखी जाए, नज़र ये आता है कि आप बड़े कामयाब जा रहे हैं। माली तौर पर आपने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है और आपके अर्ज़ अज़ीज़ी में भी इजाफ़ा हो रहा है। अच्छा, माजी में आपने कई दफ़ा बताया था कि इनकी जो सेहत है उसके बड़े प्रॉब्लम्स थे। अभी सेजिटेरियस की हेल्थ कैसी है? सबसे हेल्थ जो है वो उनके घर मरीख आया हुआ है, तो मरीख की वजह से सेहत बेहतर हो जाती है, ज़्यादा सरगर्मी आती है। अच्छा, अभी सेहत बेहतर है? जय शुक्र, 29 जनवरी तक। अच्छा, आपने एक और भी चीज़ कही कि हर दिल अजीज़ी में इजाफा हो रहा है। वो इसका क्या मतलब है कि लोग ज़्यादा तो पसंद कर रहे हैं आपको? 2-3 हफ्तों से हर दिल अजीज़ी में इजाफा है। पैसों के मामलात में अल्लाह ताला ने आपको बड़ी कामयाबी दी हुई है, इससे आप खुद बड़े मुतमिन हैं। अच्छा, जिसके पास पैसा है वो तो वैसे ही हर दिल अजीज़। जी जी, तो ये सूरत हाल है। वो तो लोग उसकी तरफ भागते हैं। बंदा ही बड़ा अच्छा है, चाय भी पिलाती है, खाना भी खिलाता है या खिलाती है। आपकी घरेलू ज़िंदगी में भी बहुत बड़ी अच्छी तब्दीली आने वाली है। आने वाले 1-1.5 साल में आप महसूस करेंगे एक तब्दीली आ गई है। और माली मामलात जो हैं, अगर उलझन का सबब बने तो इससे ज़रा आप अच्छी तरह सोच समझ कर फैसले करें, जल्दबाजी से काम ना लें। अच्छा, अब एक सवाल जो है, जो माजी पिछले प्लैनेट्स का आप ज़्यादातर आपने कहा कि फुसफुसा ही है। सेहत अच्छी रहेगी? नहीं, सेहत तो अच्छी रहेगी, रोमांस कैसा रहेगा? रोमांस नाम तक नहीं नज़र आ रहा है इधर, यानी इधर फुसफुसा भी नहीं है। हाँ, फुसफुसा से भी आगे निकल गया है। ये क्या कौन सा प्लैनेट निकल गया है इनके पास से कोई? सर ये बड़े सख्त दिन है। अच्छा, बहुत सख्त दिन है। और आपने नोट किया होगा कि मैं अपने मोहतरम वज़ीर आज़म साहब की हवाले से भी ये बात कर गया हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि आगे रुकावटें आ रही हैं। ये तो आप अब ये जो बेचारे सेजिटेरियस हैं, ठीक है हर दिल अजीज़ी में इजाफा, लेकिन रोमांस नहीं है, तो फिर ये कैसी हर दिल अजीज़ी है? वो वक्ती तौर पर नहीं है, रोमांस भी आ जाएगा। ये जो पैसे का रोमांस जो आया हुआ है, खर्चा बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा पैसे का। अच्छा, पैसा आ रहा है बहुत ज़्यादा, जिससे मतलब यह है कि चले माशाल्लाह, सेंस ऑफ वेल बीइंग। ये तो मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छी बात है। पैसा आ रहा है, रोमांस भी नहीं है, मतलब खर्चा भी नहीं है, सब बचत ही बचत है। अच्छा जी, जद्दी हज़रात, जद्दी कैप्रिकॉर्न जी, आपकी ज़ाती ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर उलझन और रुकावटें आई हुई हैं। अच्छा। और आपकी अपनी गलतियों की वजह से अगर आपने एहतियात से काम ना लिया तो ये उलझनें या रुकावटें जो हैं अक्टूबर 2022 में आपका पीछा करती रहेंगी। अच्छा। और आपको अपने माजी के रवैये पर गौर करना होगा कि मैंने कब क्या गलती की। औलाद के हवाले से भी आप परेशान हैं, इस हवाले से फ़ैसला करने से पहले अच्छी तरह सोचें। आपको कोई करीबी रिश्तेदार जो है वो आपके लिए बहुत कुछ करेगा। करीबी रिश्तेदार, उसके आप मज़ीद करीब हो जाइए, वो आपके मसाइल को हल करने में आपकी मदद कर सकता है। ये तो बड़ी ज़ुमानी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा ज़रा आऊँगा, ये मेरे कायद नवाज शरीफ साहब का भी है ये स्टार, तो आप कह रहे हैं करीबी, तो वो तो फिर शहबाज साहब उनके लिए कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब कोई भाई बहन बहुत ही खुशकिस्मत साबित हो सकता है 2022 में। उसकी बात इनको सुननी चाहिए, या वो पहले ही करीब हो चुका है। अच्छा। और दूसरा ये है कि रोमानी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लें। अब ये क्योंकि देखें ये स्टार है, इसमें यंग लोग भी हैं और लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, तो अब मियाँ साहब के हवाले से तो एक बात हो गई। अब वैसे ओवरऑल जो हम प्लेनेट की बात कर रहे हैं तो उसमें रोमांस की बात आ रही है। जी, रोमांस की बात यूँ है कि वो बहुत ही ज़्यादा रोमांस में एहतियात करें, अगर एहतियात न की तो बदनामी वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। अच्छा। और ये जो रोमांस है ये अगले माह यानी कि फरवरी से कोई ना कोई इसमें बेहतरी आएगी।
और अगर आपने एहतियात न की रूहानी मामलात में तो फिर ये आपका ख़तरा है कि आपके रूहानी मामलात पर अपना होल्ड ना रहे जो जैसे कि पहले था। क्योंकि आपके अपने घर में जो मोहब्बत का सितारा है ज़ोहरा वो रुजत पजीर है। ठीक हो गया। और वो 29 जनवरी तक रुजत पजीर रहेगा। तो लिहाजा आपको रूहानी मामलात में एहतियात करनी चाहिए। मैं दलवी हज़रात की आ जाएँ जी, एक्वेरियस दलवी हज़रात। दलवी हज़रात जो हैं, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर वो रोमांस है उनका तो उस रोमांस के मामले में मुतात हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका पर्दाफाश हो जाए। ओहो, अच्छा, गल खुल जाए। और ये तो डरा रहे हैं आप एक्वेरियस को। और ये आपको अभी 3-4 हफ्ते और मुतात रहना होगा। अच्छा, उसके बाद आपकी सेहत सेंसिटिव है, सेहत का ख्याल करें और अपने जॉब का भी ख्याल करें। हफ्ता के वक्त ये जो बुध जुमरात आ रहा है, घरेलू ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। इख्तलाफात का ख़तरा है और आप खामखा उलझे रहेंगे। और खाने माल में माली सूरत हाल में बहुत ज़्यादा बेहतरी पैदा होने वाली है दल हज़रात की, क्योंकि उनके माली जो बुरुज है उसमें मुश्तरी दाखिल हो चुका है। अच्छा, तो अब आने वाला पूरा साल जो है माली तौर पर दलवी हज़रात के लिए अच्छी खबर दे रहे हैं। पूरा साल यानी पैसे आते रहेंगे, उम्मीद ये है जी। अच्छा, अब मैं उतने अफराद के नहीं, एक और कुछ ट्रैवल ये बता दें जरा। ट्रैवलिंग के सिलसिले में अभी 1 महीना वेट करें आप। अच्छा, 1 महीना अभी इंतज़ार। जी हाँ। और 19 फरवरी से लेकर 18-19 फरवरी तक आपके चांसेस बनेंगे, वो इंशाल्लाह बाद में आपको बता दिया जाएगा। ठीक हो गया। अब आते हैं होते अफराद। हाँ जी, क्योंकि ये देखें पाइसेस हमेशा ये कहता है कि जी हमारे लिए तो टाइम ही नहीं बचता, इतने मैसेज उनके आते हैं ना। तो अब ज़रा पाइसेस का ज़रा तफसील से आज उन्हें खुश कर दें प्रोफेसर साहब। आपके करीबी रिश्तेदारों के आप परेशानी का सबब बन रहे हैं। करीबी रिश्तेदार परेशानी का सबब बन रहे हैं और आप इस सिलसिले में बड़े मुतात हो जाएं। दूसरी बात यह है कि ज़ोल आपके 12वें खाने में है। ज़ोल अगर 12वें खाने में आ जाए तो इंसान मुतफक्कर रहता है, इंसान हर वक्त डिप्रेशन महसूस करता है, इंसान हर वक्त फील करता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो इंसान में फ़िक्र, खौफ, उलझने ये इंसान के ज़हन में दाखिल हो जाती हैं अगर ज़ोल 12वें खाने में हो। ठीक, आपका पूरा साल ज़ोल 12वें खाने में रहेगा। तो आपको चाहिए कि सदका दें, अल्लाह को याद किया करें और इस ज़ोल की जो डिप्रेशन है इसको दूर करने की कोशिश किया करें। ये आपको बैठे बैठे परेशानियों की तरफ ले जाता है। और आपको इस सिलसिले में सदका और अल्लाह का ज़िक्र बहुत ज़रूरी है 2022 में। आप हकीकत पसंदी से काम लें और रिश्तेदारों के जो मामलात में उनको ज़्यादा अहमियत न दें और अपने गुस्से जल्दबाजी में आकर कोई फ़ैसला न कर बैठें, सब्र से काम लें। आपकी सोशल लाइफ में तेज़ी और सरगर्मी है, लेकिन आप जल्दबाजी से बचें। सोशल लाइफ में भी जल्दबाजी से काम न लें, तहम्मुल से, तदब्बर से और संजीदगी से काम लें। और वरना जज्बात में आकर, जल्दबाजी में आकर बग़ैर सोचे समझे गलत फ़ैसला हो सकता है। तो आप ज़ोल की ये जो कारस्तानियाँ हैं जिनकी वजह से आपके हालात में रुकावट है, सेहत ख़राब हो जाती है, नाकामी का एहसास रहता है, पता नहीं क्या होने वाला है, ये ख्याल हर वक्त दबाए रखता है, तो आप इन ख्यालात से बचने के लिए अल्लाह का ज़िक्र किया करें और सदका दें। ठीक हो। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर। नाजरीन इजाज़त दीजिए, मंडे को फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।